मोहनपुर गांव के स्कूल में गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी। सभी बच्चे कक्षा में उपस्थित हुए। सभी ध्यान दें, इस गणतंत्र दिवस पर हमारा गांव सभी बच्चों के लिए एक भव्य फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। हमारे स्कूल के बच्चों के लिए ये फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता बहुत खास है, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति दिखाने का ये एक शानदार अवसर होगा। इसलिए सभी बच्चे अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए और अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेस बनवा लीजिए। अब आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है और अपने लिए एक अच्छी ड्रेस का प्रबंध करके फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेना है। क्लास में पढ़ने वाली गांव के जमींदार की बेटी सीमा बहुत ही घमंडी थी। उसे अपने पिता के पैसों का बहुत घमंड था। जैसे ही क्लास टीचर बाहर गए, सीमा घमंड से बोली, ये फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। मैं शहर से अपने लिए बढ़िया ड्रेस मंगवाऊंगी। आज ही पिताजी को जाकर बात करती हूँ। पर कोई और ये प्रतियोगिता जीत गया तो? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इस पूरी क्लास में सबसे ज्यादा अमीर मैं ही हूँ, इसलिए सबसे महंगी ड्रेस मैं ही पहन सकती हूँ। और महंगी ड्रेस पहनकर तो ये साधारण सी बात है कि प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। घमंड से भरी हुई सीमा अपने घर गई और उसने अपने पिता से इस बारे में बात की। पिताजी, आपको पता है गणतंत्र दिवस पर हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होने वाली है। आप मुझे शहर से बढ़िया ड्रेस दिलवा दो ताकि इस प्रतियोगिता को मैं जीत जाऊं। मुझे आज ही शहर जाना है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अभी ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाता हूँ। हम शहर चलेंगे। इधर सीमा अपने माता पिता के साथ एक महंगी ड्रेस खरीदने के लिए शहर चली जाती है। उधर उसकी क्लास में पढ़ने वाली एक गरीब घर की बेटी गीता भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयारी कर रही थी। माँ, मैं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास महंगे कपड़ों के लिए पैसे नहीं है। सीमा कह रही थी कि वो बहुत महंगी ड्रेस खरीदेगी। माँ, मैं ये प्रतियोगिता कैसे जीतूंगी? गीता, तुम्हें इसके लिए बहुत सुंदर एक ऐसी ड्रेस तैयार करनी होगी जिसे पहनने के बाद तुम्हारे मन में देश के प्रति उत्साह और प्रेम छलके। इसके लिए तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि तुम्हारी पोशाक एक तिरंगे की हो। तुम्हारी पोशाक पर तिरंगा बना हो, एक ऐसी पोशाक जिसे देखकर सबके मन में तिरंगे के लिए सम्मान की भावना उत्पन्न हो। कुछ देर सोचने के बाद गीता की माँ गायत्री बोली, गीता, मुझे समझ आ गया कि तुम गणतंत्र दिवस पर क्या पहनोगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा एक तिरंगे वाला लहंगा चोली चुनरी तैयार करूंगी। पर माँ, वो कैसे? मेरे पास तिरंगे के रंग के कुछ कपड़े हैं, मैं उन्हें जोड़कर तुम्हारे लिए लहंगा तैयार करूंगी। ये रही मेरी साड़ी, ये हुआ हरा रंग, ये तुम्हारे बापू की पगड़ी, ये हुआ सफेद रंग, और ये रही मेरे पास केसरिया रंग की एक चुनरी। हो गए ना तिरंगे के 3 रंग पूरे। मैं पड़ोस की सरला बहन के घर से सिलाई मशीन ले आती हूँ और बस तुम्हारा तिरंगे वाला लहंगा रात तक तैयार हो जाएगा। गायत्री ने खूब मेहनत से कपड़ों को जोड़ जोड़ कर तिरंगे के रंग का लहंगा, चोली और चुनरी तैयार कर दिया। प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। सीमा ने चमकदार वेस्टर्न पोशाक पहनी हुई थी। स्कूल के मैदान में सब बच्चे भी अलग अलग वेशभूषा में नजर आ रहे थे। अचानक गीता प्रवेश करती है। भारत के तिरंगे को दर्शाती उसकी पोशाक बहुत सुंदर लग रही थी। मैदान में उपस्थित सभी लोग गीता को देख रहे थे। गीता की पोशाक सबसे अलग थी। अब प्रिंसिपल मैडम विजेताओं की घोषणा करेंगी। बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ इस फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में तैयारी की है, इसीलिए सभी बच्चों की मैं सराहना करती हूँ। पर हमें परिणाम भी घोषित करने हैं, इसलिए आज का प्रथम पुरस्कार गीता को ही जाता है। गीता की पोशाक वास्तव में देश के प्रति प्रेम और आदर्श को दर्शाती है, और आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यह जरूरी भी था कि हम फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में कुछ ऐसा पहने जो हमारे देश के प्रति देशभक्ति को दर्शाता हो। गीता, स्टेज पर आओ, प्रिंसिपल मैडम के हाथों से अपना पुरस्कार लो। मैम, मैंने तो इतनी महंगी ड्रेस पहनी है, फिर मुझे क्यों प्रथम पुरस्कार नहीं दिया गया? बेटा, गीता ने हमें याद दिलाया है कि हमारे देश की भावना महंगे कपड़ों में नहीं, बल्कि हमारे दिल और तिरंगे के प्रति हमारे सम्मान में छुपी है। इसलिए वो आज सच्ची विजेता है। मैम, मुझे समझ आ गया है। ये देखिए मैम, मैंने भी अपने देश का झंडा अपनी ड्रेस पर लगा लिया। अब मैं भी देश के लिए प्रेम और सम्मान को प्रस्तुत करूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। आज का द्वितीय पुरस्कार सीमा को दिया जाएगा और तृतीय पुरस्कार मानसी को। सीमा बहुत खुश होती है और वो गीता की भी प्रशंसा करती है। गीता खुशी के आंसुओं के साथ गर्व से खड़ी थी। सब उसकी सादगी और देशभक्ति की सराहना कर रहे थे।
ये सिर्फ गीता की जीत नहीं थी, बल्कि हर उस बच्चे की जीत थी जो तमाम बाधाओं के बावजूद बड़े सपने देखता है। गीता और सीमा अपने अपने घर जाती हैं। गीता के माँ बापू बहुत खुश थे कि आज उनकी बेटी को प्रथम पुरस्कार मिला था। उधर सीमा भी घर जाकर सारी बात अपने माता पिता को बताती है, जिसे सुनकर सीमा के माता पिता भी अपनी बेटी के इस बदलते व्यवहार को देखकर गर्व महसूस करते हैं।